In this video, we will also discuss some pro tips with filling of your CAT application process, and we will also discuss the documentation preparation strategy. CAT का registration 1st August 2025 से शुरू हो चुका है and last form filling date is 13 September 2025. Right, and admit card releasing date is your 5 November 2025. So सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि आप कैट फोल्डर सिस्टम बना लो जहां पर तुम्हें सबसे जितने भी तुमने फॉर्म्स भरे हैं उसके क्रेडेंशियल्स पासवर्ड सारे एक ही फोल्डर में एक जगह करके रख लो, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो पासवर्ड नहीं होगा तो कैसे तुम रिजल्ट डाउनलोड करोगे, कैसे आगे प्रोसेस होगा। तो बेटर वुड बी कि एक क्रेडेंशियल का या एक्सेल शीट या कुछ ऐसा बना लो जहां पर सारे क्रेडेंशियल्स फॉर एवरी एग्जाम्स कैट सैट माइका स्नैप एंड मैट जो भी होगा सब कुछ तुम्हारे पास हो। सो एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लो जहां पर तुम लाइक एक्चुअली सारे फॉर्म्स में जितने भी फॉर्म फिल करोगे वहां पर उस आईडी को यूज करोगे, राइट। व्हाई आई एम सेइंग टू क्रिएट अ सेपरेट ईमेल आईडी फॉर योर प्रोफेशनल यूजेज व्हाइल यू वुड बी फिलिंग फॉर्म्स एंड स्टफ लाइक दैट। आई नो सम स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू कॉल वाली चीज जो है वो स्पैम फोल्डर में चला गया था एंड ऑब्वियसली दे हैव मिस्ड देयर आईएम्स। नाउ व्हाट यू एक्चुअली नीड इज एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। यू वुड नीड फोटोग्राफ, राइट, एंड जिसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो। ऐसा ना हो कि ऐसी कोई फोटो यूज कर रहे हो तो जहां पर उसका बैकग्राउंड ब्लू हो या फिर इधर मुड़ के या उधर मुड़ के। इट्स लाइक कि यू वुड नीड अ लाइक प्रॉपर photograph, passport size photograph with white background. The second thing is you need to upload your signature and that should be clear, and like better would be कि if you can like get it scanned from the scanner and not take the photo or picture from your mobile phone. And obviously you would then need your PAN card, so 10th mark sheet, 12th mark sheet, work experience document, and obviously your category certificate if you belong from SC category or ST category or EWS category, OBC category, whether you are from non-creamy layer or creamy layer and stuff like that. These are the handy things that you need to prepare. Now let's start our actual form filling process and I will be filling live with you only. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन की विंडो आ गई तो मैं यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन का फिल करूंगी। मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन का फिल करने के लिए, ऑब्वियसली आई हैव टू पुट नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म करना है फिर मुझे ईमेल एड्रेस, राइट, कंट्री, मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर। तो मेरे पास मोबाइल नंबर के पास भी और मेरे ईमेल एड्रेस पे भी एक ओटीपी आएगी, उसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ आई एम जस्ट फिलिंग दिस प्रोसेस। देन जनरेट एटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक टेक्स्ट होगा जिसको फिल करना होगा, विच इज 4344449 सबमिट। ओके, फिर उसके बाद मेरे पास मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा और ईमेल एड्रेस पे, दोनों ओटीपी मैं यहाँ पर एंटर करूंगी, वैलिडेट करूंगी एंड देन उसके बाद मेरा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे ईमेल का करना पड़ेगा वैलिडेट, ऑलराइट। तो अब मैंने यहाँ पर ईमेल की ओटीपी डाल दी है, मैं वैलिडेट करूंगी। ओके, वैलिडेट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर मैंने ये डाला डिजिट एंड कंफर्म कर दिया, ऑलराइट। मेरे पास ये सारी चीजें एक बार मैं फिर से प्रीव्यू करके कंफर्म कर लूंगी, टिक करना है बस मुझे एंड देन ऑब्वियसली ये स्टेप आई एम डन। इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने एक बार में भरी है ये मॉडिफाई नहीं होगी, तो मैं ओके क्लिक कर देती हूँ। मैंने प्रीव्यू भी कर लिया है इसका, राइट। अब मेरे पास एप्लीकेशन डिटेल आ गई, मैं सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई, राइट। अब मैं इस लैपटॉप में इसकी डिटेल्स को भी सेव कर सकती हूँ, ठीक है। क्लोज। ये है मेरे पास एप्लीकेशन डिटेल, मेरे पास ये यूजर आईडी है ये, ठीक है। अब जो है रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मेल एड्रेस एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। काइंडली click on log out, okay, on the top of this page and log in by using user ID and password। तो अब मैं यहाँ पर जाके लॉग आउट करूंगी, ठीक है। अब मेरे मेल पे यूजर आईडी आई होगी, मैं उसको यूज करूंगी और पासवर्ड को यूज करके एंड देन ऑब्वियसली मैं अब आगे बढ़ूंगी, ठीक है। तो मैंने ईमेल एड्रेस से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लेके यहाँ पर लॉग इन कर दिया। देन फिर आप एप्लीकेशन को एक बार गो थ्रू करो, ऑलराइट। अब आप जाओ गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन को लोड होने में 1-2 मिनट लगते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब हमें ये सारी डिटेल्स भरनी है, पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर एकेडमिक, फिर वर्क एक्स, फिर प्रोग्राम्स, फिर टेस्ट सिटी, फिर डिक्लेरेशन, फाइनली पेमेंट, राइट। अब यहाँ पर मुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, नाम,
फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर कोई स्पाउस है तो उनका नाम। एंड द पॉइंट इज कि ये सारी की सारी डिटेल्स मेरी 10th की डिटेल से मैच करनी चाहिए। फिर मेरे को अपनी दूसरी पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, राइट। एंड फिर उसके बाद मुझे अपना एक एड्रेस डालना पड़ेगा, कंट्री, पूरा फुल एड्रेस डालना पड़ेगा, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा, पिन कोड, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस चीज पे भी फोकस करना है कि आप जब अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालोगे तो उसका बैकग्राउंड पीछे का व्हाइट हो, ऐसा ना हो कि कोई कलर्ड बैकग्राउंड हो इधर या उधर, आप किसी ऐसे वियर्ड से एंगल में नहीं देख के फोटो वो करवा सकते। देन सेकंड इज कि आपको आपका स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए जो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका एकेडमिक्स वाला वो ओपन हो जाएगा। फिर एकेडमिक्स में आपको आपके 10th के एकेडमिक्स, आपको 12th के एकेडमिक्स, आपने जहां से ग्रेजुएशन करी है वहां की पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। एंड 10th में आपको पूरा ऐसा नहीं लगाना होता कि ठीक है बेस्ट ऑफ 4 या जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का स्कोर डालना होता है। ये स्क्रीन में आप पर खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपकी कितनी परसेंटेज थी। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी मिसमैच या कुछ भी ऐसा हुआ तो आपका फॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट हो जाता है। तो राइट, देन फिर थर्ड आपके पास है वर्क एक्स का। तो आपको वर्क एक्स में ऑब्वियसली आपको भरना पड़ेगा कि आपके पास कितने साल का वर्क एक्स है, ऑब्वियसली इन डेज। एंड देन फिर क्या ऑर्गेनाइजेशन आपने कब से ज्वाइन किया था, कब तक ज्वाइन किया था, मतलब वही आप कंटिन्यू हो या नहीं। और आपको ये बहुत अच्छे से फोकस करना है कि जो कैट में आपको वही वर्क एक्स कंसिडर होता है जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट होता है। कोई भी वर्क एक्स जो आपने ग्रेजुएशन के साथ किया हुआ है या ग्रेजुएशन से पहले किया हुआ है वो वाला वर्क एक्स आपका काउंट ही नहीं होता। तो ग्रेजुएशन के बाद वाला फुल टाइम वर्क एक्स काउंट होता है। नो इंटर्नशिप वुड बी काउंटेड एज ए वर्क एक्स। एंड जो 31 जुलाई 2025 तक जितना आपके डेज हो रहे हैं वो आपका वर्क एक्स में आएगा। तो इस डिटेल को बहुत केयरफुली आपको फिल करना है। देन ऑब्वियसली प्रोग्राम वाले ऑप्शन में आपको सारे प्रोग्राम्स को मार्क करना है, मतलब जो प्रोग्राम्स के लिए आप कंसिडर करवाना चाहते हो खुद को, या जो प्रोग्राम्स आप जाना चाहते हो 2 years पीजी पीडीए या जितने भी प्रोग्राम्स है आप उस पर फिर क्लिक करोगे। फिर टेस्ट सिटी, आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे ना, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस सिटी डालनी होगी जो कि ऑब्वियसली आप अपना होम टाउन डालोगे। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आपके आसपास के एरिया होगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। वैसे नॉर्मली कैट में एडमिट कार्ड आपका जो 5 नवंबर को आएगा आसपास की फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस में मिल जाती है। देन डिक्लेरेशन पे आप जाओगे जहां पर आप सारे डिटेल्स को रिव्यू करके और डिक्लेयर करोगे। देन फाइनली यू हैव टू पे योर अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है विद रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। एंड नाउ योर कैट फॉर्म इज submitted and you are done and dusted with this form. Thank you.